मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ भारत का संविधान। भारत के संविधान में मैं पहले चैप्टर से शुरू कर रहा हूँ। तो पहला मेरा चैप्टर रहेगा वो रहेगा भारत का संविधान विकास कि भारत में संविधान का विकास कैसे हुआ, धीमे धीमे फिर इसमें बना कैसे। तो पहला चैप्टर इसमें यहाँ से रहेगा। तो शुरू करते हैं आज से कहानी लगभग 1599 से। जब 1599 ईस्वी में जो ब्रिटेन में एक कंपनी बनाई गई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी 1599 में बनी थी। कौन सी कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये पहले बनेगी। और फिर 1600 ईस्वी में भारत आई। भारत में सबसे पहले अस्थायी कंपनी कहाँ स्थापित की गई? और वो एग्जाम में आता है तो अस्थायी कंपनी कहाँ की गई थी? सूरत में की गई थी। कहाँ की गई थी? सूरत में। पहली सूरत में आई भारत, सूरत। भारत में कहाँ की गई थी? सूरत। अब इसके बाद 1600 ईस्वी में हमारे यहाँ पे आई कंपनी और धीमे धीमे इसने क्या किया? पहले व्यापार करती थी कंपनी, व्यापार करते थे। व्यापार के साथ साथ धीमे धीमे इसने अपने क्षेत्र को इसने प्रशासन क्षेत्र में बदल दिया। तो प्रशासन क्षेत्र में ये व्यापार के थ्रू अब आ गए किस पर? राजनीति करने पर, राजनीति करने लगे। अब किसके माध्यम से आइए? 1599 में एक चार्टर के माध्यम से, महारानी एलिजाबेथ के चार्टर के माध्यम से ये कंपनी भारत में आई। व्यापार करने के माध्यम से धीमे धीमे उन्होंने प्रशासनिक क्षेत्र में जगह बनाई और उन्होंने एक जगह थी बंगाल। इस बंगाल वाले लोकेशन पर नवाब राज किया करते थे। कौन नवाब किया करते? नवाब। तो नवाब राज किया करते थे। तो वहां एक हुआ था प्लासी का युद्ध। तो समय रहा था उस समय 23 जून 1764, सॉरी 1757, 23 जून 1757 का वो समय था। उस समय जब एक युद्ध हुआ था, प्लासी के युद्ध। प्लासी के युद्ध में हुआ क्या था? प्लासी के युद्ध में, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 प्लासी युद्ध में एक कंपनी की तरफ से कौन नेतृत्व कर रहा था? एक मान लो ये तो यहां से कर रहा है नवाब सिराजुद्दौला, और इधर कर रहा है लॉर्ड क्लाइव। कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता था लॉर्ड सिराजुद्दौला और नवाब कौन था? सिराजुद्दौला। और कंपनी की तरफ से कौन था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की सेना ने इसकी सेना को हरा दिया। दोस्तों इसका कारण ये था कि इसका एक सेनापति हुआ करता था उस समय, मीर जाफर। जो मीर जाफर था ये लॉर्ड क्लाइव के हाथों बिक गया, इसने खरीद लिया और इसकी शरण में आ गया। तो इसके इसे धोखा दे दिया अपने राजा को, अपने नवाब को, सिराजुद्दौला को। इस वजह से प्लासी युद्ध में इसकी हार हो गई। अब इसके बाद आगे दूसरे युद्ध के माध्यम से मैं बताऊं आपको। तो दूसरा युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 का। 22 अक्टूबर 1764 का। इस समय क्या हुआ था दोस्तों? इस समय हुआ था आपका बक्सर का युद्ध। तो 23 जून 1764 में युद्ध हुआ था। इसमें क्या किया गया था मेरे मित्रों? इसमें क्या किया गया था? कंपनी की तरफ से था कैप्टन मुनरो, एक इसकी तरफ से है कैप्टन मुनरो, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व करता है। अब इधर से जो नेतृत्व करता जो रहेगा नवाब रहेगा, नवाब मीर कासिम रहेगा।
और रहेगा ये सिराजुद्दौला, एक नाम रहेगा, बंगाल का नाम रहेगा सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। और मुगल सम्राट रहेगा शाहजहां सेकंड, मुगल सम्राट कौन रहेगा, शाहजहां सेकंड। तो उसमें दिल्ली का नाम हुआ करता था, शाहजहां सेकंड दिल्ली का हुआ करता था, बंगाल का हुआ करता था, ठीक है। तो अब इसमें क्या किया, एक हेक्टर मुगलों की सेना ने इसमें संधि की, तीनों सेनाएं आपस में मिल गई। मिलने के बाद हेक्टर मुगलों की सेना ने इस पूरे ग्रुप को क्या कर दिया, हरा दिया। अब हम इससे आप कह सकते हैं कि बंगाल की विजय के बाद, क्योंकि इसने ये इस यहाँ पे विजय कर ली, ठीक है, तो बक्सर के युद्ध की विजय के बाद अंग्रेजों ने राजनीतिक अधिकार कर लिया इस बंगाल पर। पहले राजनीतिक अधिकार नहीं था, पहले तो ऐसे अधिकार था। तो वैधानिक अधिकार से किसके आ गया, अंग्रेजों पे आ गया। 1764 में ये सीन हुआ। फिर हुआ क्या, विजय के बाद, बक्सर का युद्ध हार जाने के बाद एक संधि हुई, जिसे हम लोग जानते हैं इलाहाबाद की संधि के नाम से, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में, जिसे हम बोलते हैं इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की दोस्तों संधि 1765, जब इलाहाबाद की संधि हुई थी। क्लियर। इसमें क्या हुआ था, बीबीयू, एक ट्रैक है बीबीयू, बीबीयू, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई। बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, मतलब कि वहां का राजस्व कलेक्ट करने का अधिकार हो गया अंग्रेजों को। क्या करेंगे, यहाँ से जितना भी टैक्स आएगा वो कौन लेगा, अंग्रेज लेंगे, यानी कि एक कंपनी लेगी। तो यहाँ पर ये सीन हुआ। अब द्वारा आया कौन, 1765 में द्वारा, जो कि आपका 1757 में आया था लॉर्ड क्लाइव, उसका शासन द्वारा आया। तो लॉर्ड क्लाइव द्वारा उसने क्या लगाया, द्वैध शासन, दोस्तों द्वैध शासन लगाया था। माना जाता है द्वैध शासन लॉर्ड क्लाइव ने लगाया, लॉर्ड क्लाइव ने लगाया। इसके दो कार्यकाल रह चुके हैं मित्रों। एक तो आपको बताइए 1757 से 1760 ये रह चुका है। एक 1765 से 1767 तक, 1767 तक ये रह चुका है। तो ये द्वारा क्यों भेजा गया, क्योंकि पहले इसने युद्ध जीता था, क्लास युद्ध जीता था। युद्ध जीतने के बाद द्वारा भेज दिया गया कि जाओ आप एक बार जाओ। तो आते ही इसने क्या कर दिया, द्वैध शासन लगा दिया। तो द्वैध शासन ने लगाया, द्वैध शासन चलेगा, द्वैध शासन चलेगा आपका 1700, माना जाता है कि 1765 से लेकर 1772 तक चलेगा द्वैध शासन। ये कंप्लीट द्वैध शासन इतने साल तक चलता है, द्वैध शासन चलता है। अब जैसे द्वैध शासन समाप्त होता है, जैसे द्वैध शासन समाप्त होता है, तो उसके बाद आता है, क्योंकि अब हुआ क्या था सीन, क्योंकि यहाँ पे लोग आते जाते और यहाँ पे लूट के और ले जाते, कहीं किसी के रूप में ले जा रहे हैं। तो अंग्रेजों ने कहा भारत से आप लोग लूट के तो ले जा रहे हो सामान, तो अब क्या करना कि ऐसा नियम बनाओ, अगर लूट के ले जाना तो लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं उन्हें, लेकिन नियम बनाओ, नियम के आधार पर लूट के लेके जाओ, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा, महारानी जी को पता चली ये बात, उन्होंने कहा अब ये लोग मानेंगे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, इलाहाबाद की संधि तो आपने जीती ली, तो अब दोस्तों जैसे ही द्वैध शासन समाप्त होगा, जो लॉर्ड क्लाइव के द्वारा लगाया गया है 1772 में, उसके जस्ट एक साल बाद आएगा भारत में पहला लिखित कानून। अब कानून निर्माण होंगे। अब देखिए कानून निर्माण कैसे होंगे।
कानून निर्माण। दोस्तों कानून निर्माण कहाँ होंगे? लंदन, ब्रिटेन। दोस्तों हाउस ऑफ कॉमन्स की सभा का नाम है। तो कानून निर्माण होंगे, अगर कानून जो भी निर्माण होंगे मित्रों, इसे कौन लागू करेगा? इसे लागू करेगा, एक करेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, और एक करेगा आपका महाराणा प्रताप। 1773 का जो पहला रेगुलेटिंग एक्ट आया 77 से 1857 तक कौन लागू करेगा? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लागू करेगी। बट आप इसको मैं बता दूं, आप इसको ब्रिटिश महारानी बोलिए, ब्रिटिश ताज बोलिए, ब्रिटिश क्राउन बोलिए, कुछ भी बोल सकते हैं, एक ही चीज है। मतलब शक्तिमानी गंगाधारी शक्तिमानी, ठीक है? तो क्राउन बोल दो आप, ठीक है? तो ब्रिटिश महारानी बोल दो, कुछ ही बोल, ब्रिटिश महारानी, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश ताज, कुछ ही बोल सकते हैं। अब इसका जो समय रहेगा वो रहेगा आपका 1858 से लेकर आपका रहेगा 1947। लागू कौन करेगा? करेगी महारानी, ठीक है? तो अब इसमें जो हम पढ़ेंगे 1773 का आगे और अदर, तो अब मैं आपको दोस्तों यहाँ बताता हूँ क्योंकि कानून निर्माण शुरू हो गया, ठीक है? तो जैसे ही कानून निर्माण होगा यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होगा कल। अगली वीडियो में लाऊंगा आपके लिए कानून का निर्माण करना है, ठीक है? और प्रत्येक सन बताऊंगा आपको, इस सन में इस कानून में क्या आया, ठीक है? कैसे कैसे कानून आए। तो मैंने आपको बेसिकली कंटिन्यू ये बता दिया कि आपने आज क्या क्या देखा। आपने देखा भारत में संविधान विकास कैसे हुआ। पहले हमारे यहाँ कंपनी आई, तो 1500 में कंपनी आई इंडिया में, सूरत में आई पहले। सूरत में आने के बाद उन्हें राजनीतिक व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ने के बाद फिर वो संवैधानिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ने लगे। पहले उन्होंने एक चुनाव प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को, वो समय था जब प्लासी का युद्ध हुआ था। तो सिराजुद्दौला और सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ प्लासी के युद्ध में। उसके विपरीत कौन था? लॉर्ड क्लाइव। लॉर्ड क्लाइव की सेना ने इसे हरा दिया। हरा क्यों दिया? क्योंकि अपने ही व्यक्ति ने धोखा दे दिया, उसके सेनापति ने उसे धोखा दे दिया और वो हार गया। दूसरा फैक्ट ये रहता है कि इसमें 22 अक्टूबर 1764 का वो समय था, 22 अक्टूबर 1764 वो समय था। उसके बाद आपने ये देखा कि बक्सर का युद्ध हुआ। मैं आपको बता दूं एग्जाम में आने वाली चीज, बक्सर इस समय बिहार का एक जिला है और पिलासी पश्चिम बंगाल का एक नदिया जिला है, नदिया जिला, उसमें जगह पड़ जाती है पिलासी, करेक्ट? तो यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा, उम्मीद है मुझे आपसे, आप समझ पा रहे हैं, मैं बताना चाहता हूँ। जैसे ये दोबारा फिर दोबारा शासन क्या हुआ, क्योंकि आप मैंने बताया हेक्टर मुंडरो ने आपके बक्सर का युद्ध हरा दिया। बक्सर का युद्ध हुआ था, उसे हरा दिया क्योंकि उसे तीनों सेनाओं ने, जो कि आपका मीर कासिम था, सिराजुद्दौला था, मुगल सम्राट शाहआलम सेकंड था, तीनों सेनाओं को हरा दिया और आगे बढ़ा और हेक्टर मुंडरो जीत गया इस युद्ध को भी। इस युद्ध को जीतने के बाद उसी की जस्ट एक साल बाद आता है इलाहाबाद की संधि 1765 में। इलाहाबाद की संधि में क्या हुआ? बंगाल, उड़ीसा, उसका जो राजस्व प्राप्त करने का जो अधिकार हो गया वो ब्रिटिश इंडिया कंपनी के पास चला गया। अब इसके बाद आता है द्वैत शासन। आपने देखा द्वैत शासन लगा दिया, उसी ने लगा दिया लॉर्ड क्लाइव ने, से पहले आया था। लॉर्ड क्लाइव ने द्वैत शासन लगाने के बाद वो द्वैत शासन खत्म जैसे ही होता है 1772 तक, जैसे द्वैत शासन समाप्त होता है तो अब क्या आ जाएगा? भारत में पहला लिखित कानून, जिससे हमारा टॉपिक शुरुआत है। मैंने आज आपको बताया संविधान विकास, शुरुआत कैसे हुई। अब कानून बनाएंगे हम कल से अगली वीडियो में। तो दोस्तों आपने अभी तक का चैप्टर मेरा कैसा लगा? अगले कंटिन्यू वीडियो देखने के लिए आप सब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और जो भी आपको कुछ पूछना है कोई कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। दोस्तों थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर वीडियो।